हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा, आज मेरा और मेरी सिस्टर का प्लान बना था कि हम दोनों ना बाहर जाके कुछ खाएँगे, मतलब फ़ास्ट फूड वग़ैरह। क्योंकि साथ पापा भी नहीं थे, मामा भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा बंदे नहीं थे। अगर ज़्यादा बंदे हो ना तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि देसी खाना खाना चाहिए या फ़ास्ट फूड। हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरी सिस्टर कायनात और मेरे ब्रदर इन लॉ। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि रेंचेस चले जाते हैं क्योंकि हमारा बर्गर खाने का मूड हो रहा था। तो अभी यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे कि भई हमें क्या खाना चाहिए। मैंने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने डिसाइड किया कि हम दोनों चीज़ बर्गर खाएँगे और कायनात ने बिग बैंग ऑर्डर कर लिया था। साथ हमने बफलो विंग्स ऑर्डर कर लिए थे। हम लोगों ने पूरी डील्स मंगवाई हुई थी, लेकिन वेटर ने आके बताया कि अभी हमारे वेयर हाउस से फ्राइज़ नहीं आए, तो हम आपको कोल्ड ड्रिंक और बर्गर तो सर्व कर देंगे, लेकिन फ्राइज़ आने में कितना टाइम लगता है, आएँगे या नहीं आएँगे, कोई आइडिया नहीं है। फिर हमने उसको बोला कि ठीक है भई, अगर आते हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं आते तो कोई बात नहीं। तो जब हम निकलने लगे थे तो वेटर ने आके हमें बोला कि सिस्टर, फ्राइज़ आ गए हैं, तो आपको हम पैक कर देते हैं, आप अपने साथ ले जाएँ। तो हमने जो फ्राइज़ आए थे डील के साथ, हम लोगों ने वो पैक करवाए और फिर उसके बाद हमारा प्लान बन गया शॉपिंग का। क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपने लिए लेना था लॉन्ग कोट और साथ अपनी बेटी की भी शॉपिंग करनी थी। तो उन पे वैसा कोट तो नहीं मिल रहा था जैसे मेरी सिस्टर चाह रही थी। ख़ैर, मेरी भांजी जो है उसके लिए हमने यहाँ से कपड़े वग़ैरह ले लिए थे। बच्चों के कपड़े यहाँ पर अच्छी वैरायटी थी और 50% ऑफ भी लगा था। फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान बन जाता है कि आउटफिटर्स चाहते हैं, मेबी वहाँ से वैसा कोट मिल जाए जैसा कायनात चाह रही है। तो हम लोगों ने आउटफिटर में भी देखा, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर ख़ैर मैं चली गई थी लाइमलाइट, मुझे लाइमलाइट जाना था, मुझे भी अपने लिए स्वेटर वग़ैरह देखनी थी ब्लैक कलर में। उसके बाद हम आगे ब्रेकआउट पे ये ऑफ वाइट और पिंक कलर का कोट मुझे इतना अच्छा लगा था, तो कायनात ने फिर डिसाइड किया ऑफ वाइट वाला ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसकी प्राइस देख रही थी, तो प्राइस आई थिंक इसकी थी 14,499 समथिंग थी। तो ये ऑफ भी होना था, पता नहीं 20 या 30% ऑफ था। उसके बाद ये जो लाइमलाइट से मैं अपनी स्वेटर लेके आई थी, ये मैं आपको दिखा रही थी। मैंने ना बेसिकली ये केप शॉल करके ली थी, लेकिन जब घर आके देखा ये केप शॉल स्टाइल की स्वेटर बनी हुई थी। ये मुझे मिली थी तकरीबन 6,500 की। वीडियो में ब्लैक कलर इसका इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा लाइट की वजह से, लेकिन ये लाइव देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी मामा को पसंद आ गई थी, तो इसका मतलब है ये बहुत ही खूबसूरत थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे ड्राई फ्रूट की शॉप पर। वहाँ से मुझे अपने लिए लेनी थी लावा शक शीट, क्योंकि इनके पास से मैं लास्ट टाइम भी लेके गई थी लावा शक की शीट। ये मुझे एक जो है शीट 250 की पड़ी थी। पास उसके वो पड़ी हुई थी एप्रीकॉट में और प्लम वाली, ये 50 रुपीज़ वाली है। इनका फ्लेवर मुझे इतना नहीं पसंद, मतलब अजीब सा टेस्ट आता है इनका। लेकिन ये वाली जो थी ना शीट, ये बहुत ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त है। आप लोग ये लेके ट्राई लाजमी करना। साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट और जेलीज़ वगैरह भी ली थी। घर आई तो मेरा भाई आगे बना रहा था कॉफ़ी, तो मैंने बोला भी मुझे भी पीनी है। तो मुझे दिखा रहा था, देखो इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है। फिर उसने मेरे लिए एक कप में कॉफ़ी डाली। कॉफ़ी ना थोड़ी तेज़ बनी हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ा-सा दूध गर्म करके उसमें दूध ऐड कर लिया। फिर मेरा भाई मुझे आके बोलता है, भई तुम अपने अकेले कप की वीडियो बना रही हो, मुझे भी साथ व्लॉग में लो। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। फिर मम्मा आती हैं, कहती हैं कि फ़ाइज़ा जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह आयशा की और कायनात की बर्थडे है, गेस्ट ने आना है, तो तुमने और मैंने सुबह उठ के जल्दी खाना वगैरह भी बनाना है। यहाँ पर सारी ग्रॉसरी मंगवा ली थी मैंने। ये मटन है और ये भी मटन है। ये दो पैकेट आई थिंक कुछ चाँप का गोश्त मामा ने अलहदा मंगवाया हुआ है, और ये वाला पता नहीं पुट का गोश्त कहते हैं इसको, कौन सा है, एक ही है। साथ ये बोनलेस चिकन है पास्ता के लिए, और ये भी विंग्स वगैरह, दही, सारी चीज़ें, और ये पास्ता के लिए मशरूम्स वगैरह मंगवा दिए थे। और इधर भी मैक्रोनीज, क्रीम, दूध, जेली वगैरह सब डिज़र्ट का सामान भी है बीच में। और ये सब्ज़ी, आज सब्ज़ी भी बनेगी दावत में, पालक आलू या पालक मटन, मुझे नहीं पता, बाद में डिसाइड करेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रूट चाट बनाने के लिए। फ्रूट चाट के लिए मैंने अमरूद, केला, सेब और साथ थोड़े से सफ़ेद चने, दही, क्रीम और मायोनीज़, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर लिया था। और साथ मैंने इसमें 3 चम्मच बल्कि इसमें चीनी जाएगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोग फ्रूट चाट में सफ़ेद चने ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। सबको फ्रूट चाट बहुत पसंद आई थी। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा ऐड कर लिया था ताकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ जाए।
और इसके बाद उसको मैंने मिक्स करने के बाद एक बाउल में सर्व किया और ऊपर से थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी सिरप और ऐड कर दिया था। और ये हमारी ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट रेडी है। उसके बाद मैं तंदूरी चिकन बनाने के लिए आ गई थी। तंदूरी चिकन में मैं डालती हूँ चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी चिकन, साथ मस्टर्ड सॉस और एचपी सॉस, और साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस। अच्छा, मैंने चिकन को थोड़ी देर सिरके वाले पानी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड है चिकन का वो निकल जाए। साथ इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, फिर इसमें जाएगा लेमन जूस। साथ ही तंदूरी मसाला मैंने पूरा ही पैकेट डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती ये की थी, मैं ज़्यादातर शान के मसाले लाइक करती हूँ, तो ये मेरा भाई नेशनल का ले आया था, तो इसका टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया नेशनल का। तो आपने ना शान का ही ऐड करना, उसका सबसे बेस्ट टेस्ट आता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं मस्टर्ड पेस्ट निकाल के डाल रही थी, तो ये निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर उल्टा करके रखा, तो डल गया। साथ ही मैं इसमें डाल रही थी एचपी सॉस और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख लेना है। फिर आपने इसमें डालना है 1 चुटकी के बराबर रेड फूड कलर, उससे इसमें तंदूरी चिकन में अच्छा सा कलर आ जाएगा, और आपने इसको एयर फ्रायर में बेक कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। सैलेड मैंने काटा था क्यूब में, और साथ इसमें मैंने थोड़ा-सा लेमन जूस, सॉल्ट और काली मिर्चें भी वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन मैं डालना भूल गई थी, और यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा हमारा कलरफुल सा सैलेड रेडी है। दूसरी तरफ मैंने व्हाइट सॉस पास्ता भी रेडी कर लिया था। व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी आप लोगों को मैं बहुत जल्द अपने चैनल में दूँगी, और इसमें मैंने बहुत सिंपल इंग्रीडिएंट्स से बनाया था, और इसमें मैंने सिर्फ स्वीट कॉर्न्स और मशरूम और चिकन ऐड किया था। तो ये भी सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। यहाँ पर मैं आई हूँ तो अंदर मेरा भाई जो है वॉल डेकोरेट कर रहा था बर्थडे के लिए। बिल्कुल सिंपल सा डेकोर किया था, कोई ज़्यादा फैंसी हमने कुछ भी नहीं किया था। साथ ये बलून्स वगैरह भी मँगवा लिए थे मेरी सिस्टर ने, तो ये कंसोल पे ही मैंने केक रख दिया था। केक हम लोगों ने तहज़ीब से मँगवाया था। मेरी सिस्टर ने पहले मुझे बोला था कि केक ना मेरी बर्थडे का तुम बनाओगी। फिर मेरी मम्मा कहती हैं कि भई नहीं, ये नहीं बनाएगी केक, तुम बाहर से ही ऑर्डर कर लो, क्योंकि इसके और भी बहुत काम है, तो ये थक जाएगी। यहाँ पर बना लिया था हमने मेन्यू में आलू पालक, फ्रूट चाट, व्हाइट सॉस पास्ता, साथ मटर पुलाव था, उसके अलावा मटन कोरमा था, तंदूरी चिकन था, शामी कबाब था। हम सब ने पहले खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद हमने केक कट करने का डिसाइड किया था, क्योंकि मम्मा बोल रही थी भई ये खाने वाला काम ना पहले तुम लोग ख़त्म कर लो, एक दफ़ा ही, फिर बाद में जो तुम लोगों ने बर्थडे वगैरह करनी है एक दफ़ा करना, लेकिन खाने का काम सबसे पहले कर लो, क्योंकि सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। फिर मैंने और मम्मा ने सबको खाना सर्व किया, और ये खाना सारा मेरी मम्मा ने और मैंने खुद ही बनाया था, क्योंकि सफाइयाँ भी मैं और मम्मा आजकल खुद ही कर रही हैं, क्योंकि कोई भी मेड नहीं है हमारे घर। जो हमारी मेड है उसने घर दूर ले लिया अब, तो उसके आने-जाने का प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मम्मा ने सोचा है कि जब तक कोई और नहीं मिलती तो भई हम दोनों को खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने केक वगैरह रख दिए थे सब कंसोल पे। पापा को लगा कि केक कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम बंदे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और फिर पापा 2 केक और ले आए, और मेरा भाई यहाँ पे कैंडल्स लगा रहा था, और मेरी जो भांजी है ना वो बार-बार कैंडल जो है ना ब्लो कर देती थी। केक वगैरह काटने के बाद फिर मम्मा ने बोला सबके लिए कहवा बनाओ, यहाँ पे मैंने सबके लिए कहवा बना लिया, और मेरी फैमिली में सब जो है कहवा मेरे हाथ का ही लाइक करते हैं, और मैंने कहवा में कभी भी जो है वो कहवा की जो पत्ती होती है, सब्ज़ पत्ती जिसको बोलते हैं, वो मैंने आज तक ऐड नहीं की। इसमें मैं हमेशा फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड करके कहवा बनाती हूँ, और मुझे हमेशा ऐसे कहवा सर्व करना अच्छा लगता है। मैं सब कप्स में हाफ़ ऑफ़ लेमन रख देती हूँ, और साथ 2-3 पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैं अंदर आई तो जो गेस्ट आए हुए थे उनसे मुझे मिला इनाम अच्छा खाना बनाने का। पहले मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं, नहीं अंकल मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं फ़ायदा, क्या पता अंकल वापस ही ले लें, तो तुम चुप करके रख लो। फिर मैंने यहाँ पर चुप करके पैसे रख लिए थे। उसके बाद जो मेरी सिस्टर को गिफ्ट्स वगैरह मिले थे मम्मा से, पापा से, हम सब बहन-भाइयों से। आयशा को भी मिले थे और कायनात को भी। ये कायनात के गिफ्ट्स हैं। आयशा अपने गिफ्ट्स जो है उस वक़्त तक अपने रूम में लेके चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये गिफ्ट्स भी क्लिप में ऐड कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।